जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। गीता वाटिका के पत्र पुष्प। पूज्य बंका जी लिखते हैं, पूज्य श्री पंडित जी महाराज को पत्र को लिफाफे में रखते रखते एक दुखपूर्ण समाचार देना पड़ रहा है। बाबा आज प्रातःकाल टहल रहे थे। लकवे के कारण दाहिना पैर पहले से ही पूरी तरह काम नहीं कर पा रहा था। टहलते टहलते ऊंची नीची जगह में पैर पड़ जाने के कारण पैर लड़खड़ा गया। बाबा एकदम से गिर पड़े और दाहिने कंधे के पास की हड्डी टूट गई। हाथ और कंधे के संधि प्रदेश में कहीं हड्डी टूटी है। वेदना भीषण है, पर मुख पर वही चिर सुलभ मुस्कान, चिर उन्मुक्त हास्य। सारा बगीचा उमड़ पड़ा। पूज्या श्री मैया ऊपर से नीचे आई। पूज्य श्री महाराज जी पास में बैठे हैं। सबकी भावनाएं विकल हैं, नेत्र सजल हैं, पर बाबा उस वेदना में भी सूरदास जी के पद, जाको मन लाग्यो गोपाल सो, ताही और क्यों भावे हो। हरिचंद जी के पद, अहो हरि वेहू दिन कब हैं, गा गाकर श्री महाराज जी को, ठाकुर जी को, उपस्थित आत्मीय जनों को सुना रहे हैं। बीच बीच में कहते भी जा रहे हैं। इस प्रतिकूलता के रूप में भी श्री हरि ही पधारे हैं। उनका हार्दिक उल्लास के साथ स्वागत है। यह प्रतिकूलता भी श्री हरि का मधुमय विलास है। एक दर्द भरी बात और है, ऐसी स्थिति में आहत को कुछ पेय देना चाहिए जिससे कुछ आराम मिले। पर आज ही दिल्ली में श्री जय दयाल जी डालमिया के बड़े भाई आदरणीय श्री रामकृष्ण जी डालमिया का देहांत हो गया। जब तक उनका शवदाह नहीं हो जाता तब तक बाबा कुछ लेंगे नहीं। बड़ा ही अनुरोध करने पर एक घूंट गंगा जल लिया है। आवश्यकता यह थी कि कुछ रस या दूध लेते, पर उनके नियम के समक्ष सारे अनुरोध परास्त हैं। चिकित्सा का तो कोई प्रश्न ही नहीं। यह सब लिखते लिखते भी जी भर भर आ रहा है, आंखें भर भर आ रही हैं। जब दिल्ली से टेलीफोन द्वारा उनके शवदाह का समाचार आएगा, तब स्नान करके बाबा कुछ वस्तु भिक्षा के रूप में स्वीकार करेंगे। ऐसा कई बार हुआ है कि अपने स्वजनों की कर्म राशि को बाबा ने अपने ऊपर झेला है। एक दो तथ्यों के आधार पर यहाँ कई लोग यह अनुमान भी कर रहे हैं कि श्री राम कृष्ण जी डालमिया की दिवंगत आत्मा की सुगति के लिए बाबा ने कष्ट अपने ऊपर ले लिया है। पूज्य श्री पंडित जी लिखते हैं, श्री बंका जी, सादर हरिस्मरण। जब कभू आपके लिए पत्र लिख तो बड़ी प्रसन्नता रहती, अपने भाई से बात करनी है, किंतु आज लिखबे में कोई उत्साह नहीं। कहा लिखूं, कुछ समझ में नहीं आवे। परम पूज्य बाबा के कष्ट को स्मरण चित्त को विकल कर दे है। सुन्यो है, यह हड्डी बहुत पीड़ा दे है, बड़ो कष्ट होएगो, अपनों वश कुछ है नहीं। बार बार यही ख्याल होए है, पूज्य बाबा को बड़ी पीड़ा होती होएगी। आप लोग सब बड़े दुखी होएंगे। का सुनाए विधि काहा सुनावा। श्री महाराज जी वहीं विद्यमान हैं, घनश्याम दास हैं, ये सब बड़े दुखी होएंगे। यह समय श्री गीता वाटिका विषादमयी बन गई होएगी। पूजनिया अति वृद्धा माजी विकल उठी होएंगी। जब इन सब बातों को स्मरण होए है, कहा कहूँ विवशता की बात है, श्री वृंदावन से श्री महाराज जी पहुँच गए हैं। दो संतन को वह मिलन समस्त परिकर बड़ी प्रसन्नता में रहो। सहसा या दुर्घटना ने सर्वथा परिवर्तित कर दियो। श्री राम के राज्य प्राप्ति की तैयारी सहसा वाही लगन में वनवास, यही बात यहाँ घट गई। संसार में सहसा ऐसी घटनाएं घट जाए हैं, सब सहनों परे हैं। अब कैसे कहूँ कि आप कुछ समाचार लिखें। जब अपनी यह दशा है, तब आप तो प्रत्यक्ष देख रहे हैं, कौन अनुमान कर सके हैं आपकी दशा को। तथापि कुछ समाचार अवश्य लिखें। अब कष्ट कैसो है, कोई ऊपरी उपचार भयो होएगो। पूज्य बाबा तो सब सह लिए हैं, तो समाचार तो कुछ अवश्य लिखें। श्री गोवर्धन धाम सो। बंका जी लिखते हैं, पूज्य पंडित जी, श्री चरणों में बालक का साष्टांग सादर प्रणाम। आपका पत्र मुझे मिल गया
वह पत्र पत्र नहीं था, अपितु आपके आकुल हृदय की व्यथा का मूर्तिमान स्वरूप था। पूज्य श्री बाबा के प्रति आपकी आत्मीयता, बाबा का कष्ट सुनकर आपकी विकलता, बाबा को स्वस्थ देखने की आपकी उत्सुकता, इस आत्मीयता, विकलता, उत्सुकता से आपके पत्र की एक एक पंक्ति का एक एक शब्द भीगा हुआ था। ज्यों ही बाबा ने मेरे नाम लिखे हुए आपके इस पत्र को एकांत में सुना, सजलता, विभोरता जैसे सात्विक विकारों से बाबा अभिभूत थे। बाबा अपने आसन पर लेटे लेटे सिक्त नैनों से सारा पत्र सुन रहे थे। इस बार मेरे पास आपका जो लिफाफा आया उसमें एक विशेष बात और थी। आपने जब जब मुझे पत्र लिखा है, पहले एक पत्र में बाबा के लिए प्रणाम निवेदन रहता है, फिर इसके बाद मेरे लिए कुछ संदेश रहता है। इन दिनों आपने पूज्या माँ के लिए भी अलग से पत्र लिखना आरंभ कर दिया था, पर इस बार आपके पास से आए हुए लिफाफे में न तो बाबा के लिए कोई पत्र और न माँ के लिए। यहाँ तक कि आपने मेरे पत्र के अंत में गीता वाटिका के परिकर वर्ग को भी स्मरण नहीं किया। यह विस्मरण स्वाभाविक ही है। निज जन के मंगल समाचार को सुनने की त्वरा में इन सब बातों की स्मृति नहीं रहती। इसे देखकर तथा आपके पत्र को सुनकर बाबा विवल कंठ से बहुत कुछ कहने लगे। जो कहा वह सब तो याद नहीं, पर इतना तो उन्होंने कहा ही, ऐसी अहेतु की और अगाध प्रीति दुर्लभ है। ऐसी निश्चल प्रीति के दर्शन कहाँ मिलते हैं। पंडित जी के अतिरिक्त और कौन है जो इस प्रकार की निर्मल प्रीति का दान कर सके। प्रीति पुंज पंडित जी की पावन अवस्थिति से यह धरा धन्य है। थोड़ी देर बाद बाबा ने फिर कहा, इस पत्र को अपने पास सुरक्षित रखना। प्रीति जगत की यह एक पवित्र निधि है। पत्र के वाचन से बाबा की आवास स्थली का वातावरण भावसिक्त हो ही रहा था। बाबा के इन उद्गारों ने और भी अधिक संसिक्त कर दिया। जहाँ तक उपचार का प्रश्न है, हड्डी टूटने के बाद प्लास्टर लगाना आवश्यक होता है। इससे हड्डी जुड़ने की प्रक्रिया ठीक प्रकार से हो पाती है। जुड़ने की प्रक्रिया में शीघ्रता लाने के लिए औषधि भी खिलाई जाती है। ये दोनों ही उपचार बाबा ने स्वीकार नहीं किए। न तो प्लास्टर करवाया, न औषधि ली। हड्डी टूटने के बाद नगर से सचल एक्सरे मशीन मंगवाकर गीता वाटिका में फ़ोटो ली गई। फ़ोटो में दिखलाई दिया कि कंधे के पास हाथ की एक हड्डी टूट गई है। उस हड्डी के 2 टुकड़े हो गए हैं। यदि 2 से अधिक टुकड़े हुए होते तो वह और भी अधिक कष्टप्रद होता, पर बाबा के कृष्ण शरीर के लिए यह 2 खंड होना भी कम कष्टदायक नहीं है। बाबा के गैरिक वस्त्रों को ही फाड़कर उनके हाथ पर और कंधे पर कसी कसी पट्टी बांध दी जाती है। यह पट्टी भी लगातार बंधी रहती तो एक संतोष की बात होती, पर बाबा जितनी बार शौच जाते हैं तथा स्नान करते हैं उतनी बार पट्टी खोली जाती है। इसके अतिरिक्त भी पट्टी के खोलने के और भी प्रसंग आते रहते हैं। मेरा अनुमान है कि 24 घंटे में पट्टी 7-8 बार खोल दी जाती होगी। पट्टी के खुलने पर भले कितनी ही सावधानी रखी जाए, कभी कभी झटका लग ही जाता है और हाथ तथा कंधा हिल ही उठता है। कभी कभी पट्टी के बंधे रहते हुए भी आहत अंग हिल जाता है। बाबा खांसी से ग्रस्त हैं ही। खांसी के आते ही सारा शरीर काफ़ी हिल उठता है। हिल उठने के समय जो भीषण वेदना होती है वह देखी नहीं जाती। आहत अंश के हिल जाने से हड्डी के जुड़ जाने की प्रक्रिया कैसे संपन्न होगी, यह भगवान ही जाने। बाबा अब श्री गिरिराज जी की केवल 11 परिक्रमा लगाते हैं, पर 11 भी बड़ी भारी पड़ती हैं। प्रत्येक दिन बाबा कहते हैं, कह नहीं सकता आज परिक्रमा का क्रम पूरा हो पाएगा अथवा नहीं। बाबा 24 घंटे में एक बार पूज्या माँ के दर्शनार्थ जाया करते थे। अब माँ ही प्रतिदिन ऊपर से नीचे उतरकर बाबा के पास चली आया करती हैं। बुधवार की बात है, हड्डी के टूटे 9 दिन हो चुके। इतने दिनों में कष्ट में कमी आ जानी चाहिए थी, पर वेदना बहुत बढ़ी हुई है। कष्ट को देखकर सबका ही जी भीतर भीतर घुटता रहता है, पर क्या किया जाए। श्री महाराज जी अपने निवास कुटीर के पास न जाने कितनी बार खड़े रह करके दूर से बाबा को देखते रहा करते हैं। बाबा कह रहे थे कि आज शरीर के पोर पोर में सीमातीत पीड़ा है।
प्रातः से ही यह पीड़ा बनी हुई है। संध्या के समय जब बाबा भिक्षा कर रहे थे, 3-4 कोर ले पाए होंगे कि भिक्षा करते करते बाबा समाधिस्थ हो गए। शरीर का कष्ट शरीर के साथ, पर बाबा अब कहीं अन्यत्र हैं। एक बार वृत्ति कुछ नीचे उतरी तो आप पूछने लगे, यह भीड़ क्यों है? क्यों, कोई उत्सव है क्या? भाव समाधि की यह स्थिति रात्रि भर बनी रही। भिक्षा के समय लोगों ने चाहा कि बाबा को प्राकृत धरातल पर लाकर भिक्षा करा दी जाए, पर यह प्रयास पूर्ण सफल नहीं हो पाया। केवल कुछ कौर और बाबा ने ले लिया होगा। इतना कष्ट होने के बाद भी आने वाले अतिथियों से बाबा हंसकर जब बात करते हैं, निज जनों को जब इस परामर्श देते हैं, परिक्रमा देते समय श्री हरिवल्लभ जी के साथ प्रसन्न वदन से जब अलाप जारी करते हैं, तब ऐसे क्षणों में उनकी मुखाकृति को देखकर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि बाबा भीषण कष्ट झेल रहे हैं। उनका उत्फुल्ल वदन और उन्मुक्त संलाप लोगों को भ्रम में डाल देता है, पर कष्ट तो कष्ट ही है। एक और घटना है। हड्डी टूटने के दूसरे दिन का प्रसंग है। बाबा शौचालय गए। शौचालय का द्वार बाहर से ढाल दिया गया। बाबा ने अपना कटिवस्त्र खोलना चाहा, पर वे खोल नहीं पाए। हड्डी टूटने के कारण दाहिना हाथ तो बेकार था ही, पीड़ा की अधिकता के कारण शरीर भी न पर्याप्त हिल सकता था, न अधिक झुक सकता था। बाएं हाथ से कटिवस्त्र खोलने का प्रयास किया, पर सफलता नहीं। ऐसा लगता है कटिवस्त्र का छोर कहीं किसी प्रकार अटक अथवा उलझ गया था। बाबा ने खोलने का प्रयास एक बार और किया, पुनः असफलता मिली। पुनः प्रयास किया, पर उस प्रयास पर व्यर्थ देखकर बाबा निराश मन से खड़े हो गए। लगे देखने उनकी ओर। वे बाबा की ओर देख रहे थे, बाबा उनकी ओर। वे मानो भगवान श्री कृष्ण। कितनी देर तक परस्पर अवलोकन होता रहा। इसका निर्णय कठिन है, पर जब उधर से ध्यान हटा तो बाबा ने देखा कि कटिवस्त्र खुला पड़ा है। उनके प्रति बाबा का मन प्यार से भर गया। बाबा कहने लगे, तुम्हारे अतिरिक्त मेरा है कौन? क्या तुम यह सब भी करते हो? सच है, तुमको कोई भी कार्य करने में संकोच नहीं होता। हड्डी टूटने पर बाबा एक और बात कहा करते थे कि जब कभी कोई कष्ट शरीर पर आने वाला होता था तो उसकी पूर्व सूचना मिल जाया करती थी। हृदय आराध्य वे श्री कृष्ण स्वयं आकर बता जाया करते थे, पर इस बार कोई पूर्व सूचना नहीं मिली। और यह तो उनके अतिशय प्यार का परिचायक है। उन्होंने सूचना देने की आवश्यकता नहीं समझी होगी। कुछ भी हो, बाबा का कष्ट देखा नहीं जाता। उनके श्री मुख की मुस्कुराहट को देखकर एक बार सबकी मानसिक व्यथा पर हल्का सा आवरण पड़ जाया करता है, पर इससे क्या होता है? सभी की आंखों में प्रतीक्षा बनी हुई है कि बाबा कब ठीक होंगे। गर्म गमछे और गमछे का सेक प्रतिदिन किया जाया करता है। गर्म पानी में गमछा भिगोकर निचोड़ लेना, वह गर्म गमछा आहत अंग पर रखना, हर 15-20 सेकंड पर गर्म गमछा बदल देना। इस प्रकार 4 मिनट तक गर्म गमछे से सेक करना। गर्म और ठंडे गमछे से सेक दिन में 1-2 बार आधा घंटा तक किया जाता है। देखें बाबा कब पूर्ण स्वस्थ होते हैं। यहाँ के सभी स्वजनों का प्रणाम आप स्वीकार करें। सभी आत्मीय जनों को सादर अभिवंदन। अंत में भगवान श्री गिरिराज को साष्टांग सादर प्रणाम। जय श्री राधे।